हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आरजेएस का पेड ग्रुप चल रहा है और उसी ग्रुप पे एक टेस्ट लिया गया था। तो हमने सोचा कि उसका एक सोल्यूशन आपके साथ डिटेल शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनरली डाइंग डिक्लेरेशंस आर एडमिसिबल एज एविडेंस अंडर विच सेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन 20, 25, 32। देखिए इसका आंसर होगा सी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस विल नॉट बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 33। ओके, इसको थोड़ा सा समझना है। 33 के अंदर 5 ग्राउंड थे और 32 के अंदर 4 ग्राउंड थे। तो जो 5 ग्राउंड हैं उनमें कोई विटनेस नहीं आ पाता उनकी वजह से, तो उसी के जो पहले वाले स्टेटमेंट है, प्रीवियस स्टेटमेंट, वो दोनों दोबारा लिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है नॉट लगा के पूछा है, नॉट रेलेवेंट। तो मतलब जो ग्राउंड नहीं था उन 5 में से वही आएगा एक। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहला है स्टेइंग एब्रॉड, एब्रॉड में रह रहा है लेकिन जिंदा तो है। दूसरा है डेड, अब डेड पर्सन तो आ ही नहीं सकता, डेड उसमें ग्राउंड था। दूसरा कैन नॉट बी फाउंड, ये भी ग्राउंड था। अब जो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा तो उसे हम कैसे लेकर आए दोबारा कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए। तीसरा, विटनेस इज इन कोमा, अब वो कोमा में है तो भी नहीं आ सकता। ये 3 जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं जहां पर व्यक्ति या कोर्ट कोई भी उन्हें दोबारा ला ही नहीं सकता। इसलिए कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पुराने एविडेंस को यूज़ करने के अलावा, पुराने स्टेटमेंट को यूज़ करने के अलावा। ठीक है, तो ये तीनों तो हो गए रिलेवेंट वाली। इन तीनों में तो रिलेवेंट हो जाएगा। पूछे नॉट रिलेवेंट, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन ए। अब कुछ बच्चे का कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि उसमें वो कैटेगरी भी थी कि विदाउट एक्सपेंस और डिले नहीं ला सकते। तो इसमें बच्चे उससे कंफ्यूज हो गए कि अब्रॉड में रहता है तो बिना डिले के कैसे आएगा। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जो अब्रॉड में रह रहा है लेकिन वो आ तो सकता है, इन 3 कैटेगरी से तो ऊपर ही है। ये वाला क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा कि विच इज़ मोर करेक्ट वाले पैटर्न में। ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे कि ऑब्जेक्शन लगाएंगे और एक बोनस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हाई कोर्ट कुछ नहीं करती और 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी ऐसे हो जाते हैं। पिछले साल बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है इस चीज़ में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब्रॉड में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग है, विटनेस है अब्रॉड में, तो आएगा और अपने स्टेटमेंट देगा। ठीक है, पर 3 कैटेगरी में तो आ ही नहीं सकता, किसी कीमत में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्यूज वांट टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट फॉर कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 35। ठीक है, आपको 35 पता होना चाहिए। इसमें हेडिंग क्या है, सिंपल सा सवाल है, कौन से बिकम इररिलेवेंट। जो हेडिंग है वो नहीं है, अगर उससे अपोजिट कुछ दिया हुआ है ऑप्शन में तो वही क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट, बिकॉज वहाँ पे तो रेलिवेंट है सेक्शन में। तो क्या है इसका आंसर, सी। इट इज़ नॉट एन एंट्री, अगर कोई एंट्री किसमें नहीं है, पब्लिक रिकॉर्ड और बुक्स, ऑफिशियल बुक्स एंड रजिस्टर में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पार्टी वांट्स टू सेट असाइड अ जजमेंट अंडर सेक्शन 44। ओके, इसके भी 3-4 एसेंशियल थे। इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कोर्ट असक्षम होना चाहिए तो ऑब्जेक्शन होगा। दूसरा, फ्रॉड से हो या कॉल्यूजन से पार्टी ने जजमेंट लिया हो। तो इन 3 ग्राउंड पे हो सकता है, तो देखते हैं कौन से ग्राउंड है। ठीक है, जिसमें वो चैलेंज कर सकता है। पहला, जजमेंट वाज पास बाय सुपीरियर कोर्ट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर्ट कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वाली। सीपीसी में भी तो पढ़ा है सेक्शन 15 में, कौन सी कोर्ट में लगेगा, लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में। अगर हायर में जाता है तो भी गलत है आपका, और अगर लोअर कोर्ट में जाता है उससे कॉम्पिटेंट वाली से तो भी गलत है। तो ये सुपीरियर कोर्ट वाला ये ऑप्शन तो सही है। और ऑप्शन देखते हैं। इन केस द पर्सन चैलेंजिंग इज अ स्ट्रेंजर, नो, कर सकता है, एनी पर्सन यूज है वहाँ पे वर्ड, देखिए आप। इन केस द जजमेंट वाज रिजल्ट ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, देखिए ग्रॉस नेग्लिजेंस पे सेट असाइड कराने की क्या ज़रूरत है, अदर भी तो होते हैं। ठीक है, ऑल नहीं आएगा, इसका आंसर सही क्या आएगा, ए। अगर सुपीरियर कोर्ट ने, कॉम्पिटेंसी कोर्ट वाली कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया है तो वो सेट असाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन इज नॉट रेलिवेंट इन अ सिविल केस। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, एडमिशन और सिविल केस। एडमिशन का जो एरिया है 17 से लेकर के 31 नहीं, 17 से लेकर 23, 31 उसके साथ अटैच है, क्योंकि 24 से कहाँ जाता है, कन्फेशन में। ठीक है, तो जो
कहता है एडमिशन का एरिया है वहाँ पे सिविल केसेस में एडमिशन की बात सिर्फ एक ही सेक्शन करता है, दैट इज सेक्शन 23। फटाफट से सेक्शन 23 रिकॉल करें और देखें कि कौन से ग्राउंड थे उनमें, और फिर पता लगाएं कि नॉट रेलिवेंट। हमेशा याद रखना, घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट नहीं है, ये आएगा सी, मेड अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। ये इसका सही आंसर है, आप पढ़िएगा बेयर एक्ट में। देखिए बेयर एक्ट से बाहर कुछ नहीं आता, 90% पेपर बेयर एक्ट से ही बनता है। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, accused is A is accused of crime committed कोलकाता। ओ हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ट्रिकी भी है थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन को देख के बच्चे कंफ्यूज कैसे होंगे, कोलकाता और लाहौर, इसको देखते हैं एलईबी से करेक्ट करते हैं, फिर आते हैं सेक्शन 21 पे और फिर करके आते हैं गलत। वैसे तो मैं छोटा सा बता दूंगी कहाँ पे है ये फटाफट, लेकिन आप समझे सेक्शन 21, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या, अप्लाइंग सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 अप्लाई करें सभी लोग अपने माइंड में, और देखें 21 में क्या था कि जो अपने फेवर में एडमिशन करते हैं उन्हें प्रूफ एविडेंस नहीं कर सकते, उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो इरेलीवेंट होते हैं, क्योंकि हर कोई यही कहेगा मैंने ऑफेंस नहीं किया या मैंने ये चीज़ नहीं की। और जो अपने अगेंस्ट में खुद को फंसाने वाले अगर आप एडमिशन करते हैं तो वो सभी रेलेवेंट होते हैं, प्रूफ किए जा सकते हैं, एज एविडेंस एडमिसिबल होते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन 21 का पहला पॉइंट बताया था मैंने कि खुद को बचाने वाले जो भी स्टेटमेंट है, एडमिशन है, तो वो इरेलीवेंट है, इनएडमिसिबल है और उनको प्रूव भी नहीं कर सकते। तो उनके 3 एक्सेप्शन थे, ठीक है। 3 एक्सेप्शन थे, जो 32 की जो कंडीशन है वहाँ फॉल करता हो कोई भी, ठीक है। फिर दूसरा था स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड हो, और तीसरी कंडीशन थी कि अदरवाइज रेलिवेंट। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। सेक्शन 27 नो, सेक्शन 27 तो क्या कहता है, कन्फेशन की बात करता है, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देने पे कुछ चीज़ मिली है। 29 नहीं, ये इलीगल कन्फेशन का एरिया है। 32 एंड 34 तो कस्टम की बात करता है, नहीं। हम्म, नहीं 34 कस्टम की नहीं, 34 एक डिफरेंट चीज़ है। 32 क्लॉज 2 इसका सही आंसर है सी। तो ये तो मैंने डिटेल में बता दिया कि कैसे आप अंदर जाके कर सकते हैं अगर आपको इलस्ट्रेशन नहीं पता, लेकिन इसका छोटा सा है, फटाफट से आप सेक्शन 21 इलस्ट्रेशन सी देखें, ये एज इट इज़ इलस्ट्रेशन है और वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। इतने से क्वेश्चन में घूम गए, हाई कोर्ट तो इससे भी डबल घुमाएगा। वो क्या करते हैं, सेक्शन की थीम लेते हैं और खुद के इमेजिनरी फैक्ट डालते हैं। पिछले साल जिन्होंने आरजेस प्री दिया हो उन्हें पता है, एडवोकेट जनरल की क्या पूछी थी, क्वालिफिकेशन पूछी थी अपॉइंटमेंट की। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 8, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डेल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेक्शन 6, डायरेक्ट है ये तो। सेक्शन 6 नाउ। नेक्स्ट, principle of which टैंक डिक्लेरेशन admitted evidence indicating a legal maxim। ओके, टैंक डिक्लेरेशन की मैक्सिम पूछी है, जैसे अदर अदर चीज़ों की थी मैक्सिम, वैसे टैंक डिक्लेरेशन की मैक्सिम होती है। इसका आंसर है ए। इंपॉर्टेंट है, मेंस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज ही नोट कर लेना जिसको नहीं पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सेक्शन 44 एविडेंस एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, कहाँ तक नहीं लगता, सिर्फ 3 बातें ही बताई थी, इनकॉम्पिटेंसी, फ्रॉड एंड कॉल्यूजन। तो देखें फ्रॉड कॉल्यूजन लगता है मिस रिप्रेजेंटेशन, ओके। आंसर क्या हो गया, ए, मिस रिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता अभी लिख लें, टेक्निक डी बी, कैपिटल डी, उसके नीचे बी आई सी आर डब्ल्यू 13 ए, ठीक है। ये हमारी टेक्निक है 32 को याद करने की, पूरे 7 पॉइंट्स। तो देखें डी में क्या था, डी फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, बी फॉर कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हम बी में 2 नंबर पे आ गया। देखिए क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस पूछा तो इसका मतलब कौन सा हो गया, 32 का सब क्लॉज 2 बी। नेक्स्ट, कस्टम के बारे में डिक्लेरेशन, ओके फिर से वही डी बी आई सी आर, तो सी फॉर कस्टम तो कौन से नंबर पे आया था, 4 नंबर पे, रिपीट, डी बी आई सी, सी पे कस्टम 4 नंबर पे, तो आएगा 32 सब क्लॉज 4। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 32(4) वही कस्टम पूछा है, कौन से तरह के होते हैं, देखिए पब्लिक यस, प्राइवेट नो नो नो, प्राइवेट नहीं होते, बोथ नहीं, ये भी नहीं। आंसर है ए, पब्लिक राइट्स एंड कस्टम। नेक्स्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यस ये तो सिंपल ही है, 45 सभी लगा सकते हैं, लेकिन छोटी सी टिप मैं यहाँ दे देती हूँ आपको
कि जो एरिया है 45 से लेकर के 51 तक, वहाँ पे बहुत सारे पर्सन के ओपिनियंस है, लेकिन जो एक्सपर्ट नाम मेंशन है ना, एक्सपर्ट वर्ड एक्सपर्ट, वो सिर्फ 45, 45A एंड 46 सेक्शन, ये 3 सेक्शन में ही वर्ड एक्सपर्ट क्या है, मेंशन है। ठीक है, तो कभी एक्सपर्ट का आए और 48, 49 और ऐसे कोई मेंशन हो तो आप जाना नहीं, सिर्फ 45 लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अंडर सेक्शन 45 किस पर ले सकते हैं एक्सपर्ट की राय। 5 पॉइंट थे, याद करें सब लोग, जिनको याद है नहीं याद है वो सुन लें। फिंगर इम्प्रेशन, हैंडराइटिंग, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, 5 पॉइंट होते हैं, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 5 पॉइंट है उन्हीं में एक्सपर्ट बुलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। हैंडराइटिंग यस, फिंगर इम्प्रेशन यस, बोथ बिल्कुल सी। कौन सा आंसर है, सी, दोनों में। नेक्स्ट 45 एक्सपर्ट, देखिए फिर से घूम गया ना, किस में बुलाएंगे, इंडियन एविडेंस, फॉरेन, दोनों, ओनली ए। देखिए इंडियन एविडेंस पे तो बुलाएंगे ही नहीं, क्यों, सेक्शन 57 की लिस्ट में पहला पॉइंट ही है ऑल लॉज ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में जितने भी लॉ हैं क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए, उनका जुडिशियल नोटिस लिया जाता है। तो इंडियन लॉ पे कभी भी एक्सपर्ट नहीं बुलाया जाएगा, किस पे बुलाएंगे, फॉरेन लॉ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, फॉरेन लॉ। नेक्स्ट लैटिन मैक्सिम है अगेन, ये तो सिंपल है, इसका आंसर है बी, 46 सेक्शन में लगती है लैटिन मैक्सिम। फिर है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू एसरटेन द रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर ओपिनियन। ठीक है, जब भी कोर्ट के सामने कोई प्रश्न आएगा रिलेशन से संबंधित और उसे कोई राय बनानी है, ओपिनियन चाहिए किसी पर्सन का, तो किनका लेना पड़ता है, हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, उन्हीं व्यक्तियों की राय जिन्हें उसकी नॉलेज हो या स्पेशल मीन हो कि हमें क्या हो सकती है, नॉलेज हो सकती है। तो देखिए सेक्शन कौन सा था, 50, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 कैसा होना चाहिए, ब्लड यस, मैरिज यस, ब्लड मैरिज अडॉप्शन यस, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है, तीनों वाले तीनों तरह के हो सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्टेड बाय, ओके, ये तो मेरी फर्स्ट क्लास का ही था। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास देखी थी तो मैंने बताया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से लिंक जाइए और देखिए, वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और आप टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेलिस्ट में जाके भी आरजीएस राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का जो ग्रुप है वहाँ जाके भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सर जेम्स फिट्स स्टीफन। ओह, ये तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, कहाँ पे लगता है, ये भी मेरी क्लास में बताया गया था, सेक्शन 1 में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। 3 बातों पे लगता है और 3 बातों पे नहीं लगता। अब जम्मू कश्मीर में भी लगता है, फिर से बता दूं, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर शेड्यूल है और उसमें लिस्ट दी हुई है कौन से एक्ट लगेंगे। तो उस लिस्ट में 44 नंबर पे जो एक्ट है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट मीन्स जम्मू कश्मीर पे अब ये लगेगा। तो देखिए प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेशन नहीं लगेगा, ट्रिब्यूनल नहीं लगेगा, बिफोर कोर्ट यस, तो इसका सही आंसर हो गया सी, कोर्ट में, कोर्ट बिफोर कोर्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ एविडेंस इज फोरी लॉसा है, ओके, ये भी हमारी क्लास का ही है, देखिए जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेक्स फोरी लॉ होता है। फैक्ट्स कैन भी बहुत अच्छे से बताया था कैसे क्या होते हैं लेक्स फोरी वगैरह। फैक्ट्स कैसे होते हैं, फिजिकल साइकोलॉजिकल बोथ, बोथ दोनों ही होते हैं, मेंटल स्टेटस और ये सब चीज़ें बताई थी, सेक्शन 3 में डेफिनेशन है बेयर एक्ट में। एविडेंस वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके, ये भी डेफिनेशन है सेक्शन 3 में। ऑक्यूलर का मतलब होता है ओरल, बोले जाने वाले होते हैं, और डॉक्यूमेंट्री दोनों ही होते हैं, तो इसका आंसर है सी। प्ली ऑफ एलिबाई, ओके, 11 टू सब क्लॉज 2 आएगा, बिकॉज देखिए 11 तो जनरल है ना, आप ये इसका बहुत ही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है 11 का, लेकिन एलईबी से लोग इसको बहुत छोटा कर देते हैं। एलईबी एक बहुत छोटा सा पार्ट है 11 के अंदर आने वाली जो इनकन्सिस्टेंसी है, उसमें एलईबी बहुत ही छोटा पार्ट है। और ये इसलिए 11 के सब क्लॉज 2 में आता है, बिकॉज एलईबी जो है पर्सन की उपस्थिति उस जगह को क्या कर देती है, हाईली इम्प्रॉबेबल, ऐसा बना देती है कि वो जहाँ ऑफेंस हुआ वहाँ आ ही नहीं सकता था, इतनी दूरी पे था, ये होता है एलईबी का मतलब। तो हाईली प्रॉबेबल इम्प्रॉबेबल जो बनाते हैं वो कौन सा पॉइंट था, 11 का सब क्लॉज 2, इसीलिए आएगा 11 के सब क्लॉज 2 में फिट बैठेगा एलईबी। नेक्स्ट देखते हैं मोटिव प्रिपरेशन, सेक्शन 8 सिंपल, हु कैन मेक एडमिशन मेंशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप देखें, कौन कौन एडमिशन कर सकता है, कौन से लोग कर सकते हैं, 18 में 5 व्यक्ति, 19 में एक व्यक्ति और 20 में एक व्यक्ति। ठीक है, ये सारे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने 17 दे दिया, 17 की जगह ऑल होता, 18 19 20 ऑल, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऑल लगा के आते, लेकिन अब 17 दे दिया। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 18 हो और कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, तो आपको 18 लगाना है, ऑल नहीं है तो।
ठीक है, आई रिपीट ऑल नहीं है तो 18 के साथ 19 20 क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या लगाना है 18, क्योंकि वहाँ 5 व्यक्तियों की बात की गई है। नेक्स्ट, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे यूज एज एस्टोपल, यस स्पेसिफिकली मेंशन है सेक्शन 31 में, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इनएडमिसिबल, यस बिल्कुल सेक्शन 25 इसका आंसर आएगा। मेड टू पुलिस ऑफिसर, मैं रिपीट कर देती हूँ, मेड टू पुलिस ऑफिसर छोटा छोटा डिफरेंस है, 25 में है, 26 में है कस्टडी, कस्टडी की बात हो और उसकी प्रेजेंस हो पुलिस की तो वो हो जाता है 26, और 27 में क्या था कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया और उस इन्फॉर्मेशन पे कोई चीज़ रिकवर होती है तो वो कहाँ तक रेलेवेंट है जहाँ तक वो चीज़ रिकवर हुई है। ठीक है, 25 में आएगा कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट, ओहो पेपर ही ख़त्म हो गया, देखिए कितना मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पेपर आएगा तब हम और लेकर आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस वीडियो को, और आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और आरजेएस की तैयारी के लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, हम पूरा कोर्स करा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। और इस कोर्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, क्रैश कोर्स लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, और हमारी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। आप एक बार लेकर देखिए, और जो हमारा ग्रुप है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी आपको पीडीएफ वहाँ पे फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू।